महाराज जी, बच्चों को भगवत मार्ग में किस प्रकार से और आगे लेकर आया जाए। और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लेकर आ सकते हैं, जिनका बहुत नाम है, जो भगवत गीता से, रामचरितमानस से कोई। देखो, सबसे पहली बात हम आपको प्रार्थना करते हैं कि यदि बच्चों का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहेगा तो सब उपदेश में पानी फिर जाएगा, किसी काम में उपदेश नहीं आएंगे। अगर उनका चरित्र ठीक नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो बच्चों को चरित्रहीनता से बचाओ। जो आज हमारी समाज में चरित्रहीनता फैलती जा रही है। 12 वर्ष का बच्चा 8 बार हस्तमैथुन करता है। जब हमारे सामने खड़े होकर के बच्चे अपनी हालत बताते हैं ना तो हृदय कांप जाता है कि किसान आदमी जब गेहूं की फसल गलेथ में होती है, जो किसान होते हैं वो हमारी भाषा समझेंगे। गलेथ का मतलब होता है अन्न की बाली अभी निकली नहीं है और उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा समय का इंतजार कर लिया जाए तो 50 मन उसी से गेहूं पैदा होगा। तो ऐसे जब तक 22 वर्ष की अवस्था ना हो जाए तब तक बालक को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। फिर पाणी ग्रहण, संस्कार आदि गृहस्थी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे बच्चों की स्मृतिहीनता हो रही, आज हमारे बच्चों में व्यसन बढ़ रहा है, आज बच्चों में व्यभिचार बढ़ रहा है। इसको एक हमारे पास आए थे इतधाम में, रामायण कंठस्थ थी, भागवत 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, गीता कंठस्थ थी, पर भारी व्यभिचारी बच्चा था। उसने खुद हमें अपनी हालत बताई कि रात भर हम मोबाइल से ऐसे देखते हो, ऐसे 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 आचरण। तब हमें लगा कि गजब है, रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, बच्चे कंठस्थ करा दिया गया, लेकिन आचरण। तो हमें लगता है कि अगर बच्चों के माता पिता सहयोग करें, गुरु तो सहयोग करें, टीचर जो स्कूलों में है, माता पिता सहयोग करें और अपने बच्चों के पास मित्रवत बैठे और उनके आचरणों के सुधार की उनको सत्संग सुनाए, शास्त्र स्वाध्याय कराएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के चरित्र अच्छे हों तो उनको बल मिले। और 30 मिनट नाम जप करवाएं, 30 मिनट केवल नाम जप कराओ। फिर आप देखना 30 मिनट बैठ करके जो नाम उनको प्रिय लगे या आपको जो प्रिय लगे या जो गुरुजनों ने दिया है उस नाम को हम जपें और थोड़ी देर बैठ करके गीता भागवत अर्थ सहित घर में हम अपने सुनाएं तो हमारे बच्चों के संस्कार बदले। इतने बड़े बड़े मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल, घर में टीवी है, माता पिता विलासी है, तो बच्चों के संस्कार भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। तो केवल स्कूल से बच्चे नहीं सुधरेंगे, घर में भी सुधार होना चाहिए। अगर पिता शराब पीता है तो बच्चे को कैसे आचरणहीनता से रोक पाएगा। गंदी गंदी बातें आप करोगे, दृश्य देखोगे तो बच्चों में वही संस्कार, वो छोटा नहीं है, उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। तो माता पिता सुधरे और अपने बच्चों को सुधारने का सहयोग दे तो हमारी समाज सुधरे बच्चों वाली, नहीं तो बहुत बुरा गिरते चले जा रहे हैं। अभी कोई अवस्था नहीं है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं। अरे ये जीवन तुम्हारा, हमारे राज्य के काम आने वाले तुम हो। तुम्ही में कोई एमएलए बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, और तुम आचरणहीन होते जा रहे हो। क्या होगा हमारे समाज में, क्या होगा? आचरणहीन चाहे कोई हो, हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता, शोषण जरूर कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। जो चरित्रवान है वही बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है, वही दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। तो हमारी नई पीढ़ी बहुत गिरावट में जा रही है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार करने लगे, हस्तमैथुन आदि के दोषी हो रहे। हमें लगता है माता पिता, टीचर और बड़ों को मिलकर के संभालना चाहिए। इस विषय में कोई बोलता ही नहीं। उनकी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है, वीर है, वो हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनकी दशा क्या होगी? डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो हमारे नए बच्चों को सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के संसर्ग से, एक 12 वर्ष का बच्चा था, उन्होंने पूछा कैसे, ये कैसे सीखे? तो उनका हमारे दोस्तों ने सिखाया। तो क्रम बाई क्रम वो कुसंग वसात ऐसे। तो ये सुधरे तब सुधरे। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। अब ब्रह्मचर्य की हीनता हो रही, भोजन सुधरे,
ये जो आजकल नए नए बच्चे पैकेटों वाला भोजन पा रहे हैं, तो इनके शरीरों में बल बुद्धि तेज ही नहीं आएगा। हाँ, अब ये खा के पहलवान बनेंगे, ये खा के बुद्धिमान बनेंगे। अरे सात्विक भोजन पाओ, दंड बैठक मारो, थोड़ा व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, फिर देखो जीवन कैसा बनता है। तो हमें लगता है इनके चरित्र को सुधारा जाए तभी बनेगा। तो हमें लगता है कि सुधार यहाँ से शुरू हो। पहले ब्रह्मचर्य गुरुकुल में इसीलिए दूर रखा जाता था, परिवार से इसीलिए दूर रखा जाता था कि सबसे पहली सीढ़ी जो परमार्थ की और व्यवहार की वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ, संन्यास, सब जगह ब्रह्मचर्य से ही होता है। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाए, ब्रह्मचर्य की रक्षा कराई जाए, और उसमें प्रधान होगा भोजन और कुसंग का त्याग। भोजन ऐसा सात्विक जिससे ब्रह्मचर्य टिके, और कुसंग का त्याग जिससे हमारी गंदी आदतें न हो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गंदी गंदी बातें सर्च करके देखेंगे, उनकी हालत क्या होगी। तो हमें लगता है बड़ा बड़ा उपदेश देने से बात अब नहीं बनेगी, हमको घुसना पड़ेगा, उनके जीवन शैली में घुसना पड़ेगा। और वो अपने लोग कर नहीं सकते, वो माता पिता कर सकते हैं। बैठाल करके खुली बातें से पूछें कि आपके ब्रह्मचर्य में कोई हानि तो नहीं, आप कोई हस्तमैथुन तो नहीं करते, आप कोई गंदी बात तो नहीं करते, तो वो डरना मत, हमसे बता दोगे तो हम तुम्हारी दवाई भी करवा देंगे। ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां आती है जो ब्रह्मचर्य छीण करके अपनी शक्ति ह्रास कर लेता है बच्चा, वो उससे पुष्टता प्राप्त होती है। तो हमें लगता है कि पहले यहाँ सुधार होना चाहिए।